विजय ग्रंथ से एक शाखी पर थोड़ा निवेदन करते हैं। वस्तु अंतय खोजय अंतय, क्यों कर आवय हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखै साथ। जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो हो कहीं और ढूंढे हम कहीं और, तो क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी, हाथ नहीं आएगी। और उस सज्जन की सराहना करता हूँ जो विवेक को या परख को साथ में रखते हैं। जिनके पास परख है, विवेक है, वो सराहनीय है। यही है कि वस्तु अंतय खोजे अंतय। वस्तु कहीं बाहर है, लेकिन जिंदगी भर उसे हम बाहर बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर है नहीं। जहाँ पर है नहीं वहाँ ढूंढते रहते हैं, इसलिए वो हमारे हाथ नहीं। अभी बात सुनने में आई कि वो विरला विरला करोड़ों में कोई को दिखाई देता है। जो भी दिखाई देगा इस संसार में, अगर दिखाई दिया तो कोई वस्तु विशेष होगी, द्रव्य विशेष होगा, या पदार्थ विशेष, मतलब कुछ ना कुछ है, ऑब्जेक्ट है। तो जब है तो फिर कल वो विलग भी हो जाएगा। तो दिखाई देने वाला वो सत्ता नहीं है जिसकी बात कर रहे हो। करोड़ों बिरला में कोई देखता है या देखेगा, ऐसा कोई देखने। हाथ ऊपर मत करो कि हम नहीं देख सकते। देखा नहीं जाता है, उस स्थिति को पाया नहीं, उस स्थिति में स्थित हो जाया जाता है। अगर किसी को देखोगे इन चर्म चक्षुओं से, तो वो अभी अगर मिला, संयोग बना देखे, तो कुछ देर में वियोग हो जाएगा। तो वो कैसे वो हो सकता है जिसकी चर्चा कर रहे हैं? जो वो है उसको देखने की बात नहीं, देखा नहीं जाता है। वो अपने आप में स्वसत्ता में स्थित हो जाता है। कोई ऐसा भगवान, कोई ऐसा प्रभु, ऐसा दीनानाथ बहुत अच्छी स्थिति बनने के बाद दिखाई देता है, ये बातें बूझ बुझौल है। उनको ऐसे नहीं कहा जा सकता है। अभी आप लोगों से शब्द आया तो उसी पे हम बोले। इसलिए जब वहाँ पर स्थित हुई तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। पागल नहीं हो गया है वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष, पागल नहीं है कि दिखाई सुनाई नहीं देता है। कहने का कुछ बचता नहीं, उस आनंद में कुछ कहने का बचता नहीं। यहाँ पे सदगुरु कह रहे हैं कि वस्तु अंतय खोजे। जब अभी हम बाहर ही छलांग मार रहे हैं, एक दृष्टांत इसमें आता है कि एक बूढ़ी माँ थी। अब बूढ़ी माँ अपने घर में कुछ सुई से सिलाई कर रही थी, और सिलाई करते करते उसको मान लो प्यास लगी या और कुछ हुआ, तो थोड़ा उठ करके चली गई, हाथ मुंह धो करके पी करके आई पानी। तो आई तो दोबारा सुई उसे मिल नहीं रही। सायंकाल हो गया, गोधूली बेला, तो अब जो है वो अंदर बहुत ढूंढी, बहुत परेशान हुई, मिला नहीं। तो बाहर दरवाजे में निकली तो रोड वाली लाइट जल गई थी, और उसके घर में लाइट थी नहीं। तो रोड की लाइट जली तो उसमें वो बाहर दरवाजे में ढूंढने लग गई। आने जाने वाला कोई बोला, बोले माता राम आप क्या ढूंढ रही, क्या गुम हो गया आपका, बहुत विह्वल है। बोली बेटा मेरी सुई गुम हो गई है। तो बोला माई गुम कहाँ हुई है? तो बोली अंदर है, वो अंदर गुम हुई है। तो पथिक बोला फिर बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बोला बेटा घर में मेरे लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंदर प्रकाश
नहीं है और बाहर प्रकाश है, तो प्रकाश में मैं ढूंढ रही हूँ। तो पथिक बोला माँ, बाहर चाहे जितना ये प्रकाश हो, ये सब खिलवाड़ है। और इस प्रकाश में चाहे पूरी जिंदगी ढूंढती रह जाओ, लेकिन आपकी जो वस्तु खो गई है, गुम हुई है, वो यहाँ पर मिलने वाली अर्थात सुई यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो बोले फिर, बोले जब अंदर वो गुम है तो अंदर ही ढूंढो, वहीं पे मिल सकती है। ऐसे ये भी साखी है कि वस्तु अंतः खोजे अंतः। हम लोग अंदर की वस्तु को बाहर ढूंढ रहे हैं, काल्पनिक देवी देवताओं में ढूंढ रहे हैं, बाहर के आनंद में ढूंढ रहे हैं कि शायद यही आनंद हो, पूर्णाहुति को ले जाता हो, लेकिन वो तो अंदर है, इतना समीप है। तो उसमें किसी शायर ने कहा, रूह और जिस्म का रिश्ता अजीब है, रूह और जिस्म का रिश्ता अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे तवर्रुफ न हुआ। ये जिस्म आपकी शरीर काया, और वो जिसकी बात कर रहे हो रूह, वो प्रभु दीनानाथ, खुदा, गॉड, राम श्याम, जिस नाम से प्रभु को जाने, ये दोनों इतने नजदीक हैं और जिंदगी भर साथ रहे, ये शरीर और वो प्रभु। न जानने के कारण बाहर बाहर ढूंढता रहा, अंदर झांका देखा ही नहीं, मैं कौन हूं को समझा ही नहीं, तो बाहर ही कबड्डी खेलता रहा। और शायर कह रहा है, रूह और जिस्म का रिश्ता अजीब है, इतना अजीब रिश्ता, इतना नजदीक प्रभु हृदय देश में और ये शरीर के अंदर ही, और इतना नजदीक। किसी ने कहा कि हाय तो नेरे पर पहिए न हेरे, जब तक सदगुरु सानिध्य में जाएगा नहीं तब तक प्रकाश आएगा नहीं। अंदर तेरे अंधेरा है अंधेरा, और बाहर मिथ्या संसार के प्रकाश में तू व्यथित हो रहा है, अब इसी में पाना चाहता है। अगर इसमें होता तो किसी को मिला होता। अरे जिस वैभव में इसको तू ढूंढ रहा है, अगर इस वैभव में होता तो राजा महाराजा किसी को तो मिल गया होता, लेकिन इस वैभव में वो है ही नहीं। यही ना, राजा महाराजा भी क्षुभित होकर के रोते गाते चले गए, अर्थात इसमें वो तृप्त नहीं हुए, आनंद उनको नहीं बैठा। तो इसमें होता तो मिलता। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी में मथानी चला रहे हैं और आशा कर रहे हैं नेनू निकलेगी। तो चाहे जिंदगी भर मथानी चलाएं, लेकिन नेनू निकलने वाली नहीं है। यही सच है। जब अंदर उतरेंगे, सदगुरु सानिध्य से अंदर प्रकाश जलाएंगी अंतःकरण में, और वहाँ का पाठ पढ़ने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे, तो फिर वो रास्ता प्रशस्त होगा। अंतःकरण भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी जड़ है, वो भी उसी की सत्ता से, मेरी ही सत्ता से प्रकाश मान हो करके कोई कार्य करने में सक्षम है। कुछ दिनों तक आपका वो साथ देगा, इसके बाद वो भी दरकिनार हो जाएगा। इस तरह से अंदर की वस्तु को जब हम बाहर ढूंढने लग गए, तो सदगुरु कहते हैं, सज्जन सोई सराहिए। अरे उस सज्जन की सराहना मैं करता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, किस सज्जन की, जो पारख राखे साथ, जो विवेक साथ रखता है। विवेक में क्या है, विवेक में तो बिल्कुल सीधा साधा यही है कि जिसके सत्ता के बगैर एक पत्ता क्या रोआ भी नहीं हिलता, वो सत्ता हमारे हृदय देश में ही तो है। अगर वो सत्ता न होती तो इस सत्संग में हम आ कैसे पाते, फिर बोल कैसे पाते, एक दूसरे का दिग्दर्शन कैसे कर पाते। यही ना, इसलिए उस सत्ता को समझें तो ही विवेक है। अगर इस सत्ता को दरकिनार करें और बाहर के आनंद में जूझें,
तो फिर विवेक नहीं है। क्योंकि बाहर तो कल्पना वाला दृढ़ाया जाता है, मान ले कि इसमें प्राण है और प्रभु सामने बैठे हैं और उनसे जो मांगना है मांग ले और सब देने के लिए तैयार हैं। जो बोले न डोले न अपनी मक्खी उड़ाए, यही ना। तो जीते जागते को नहीं तू मान रहा है, जो तुझे एक गिलास पानी देने के लिए तैयार है और कल्पना में छलांगे भरेगा, तो कौन कहाँ देने वाला? तेरे कर्म ही हैं। जो राम जी रहा गए हैं, कृष्ण जी रहाए हैं, सब हमारे महापुरुष बताए हैं, उनके बताए हुए रास्ते में चलेगा तो बाहर का ये कार्य संपादित होने के बाद तब तू अंदर घुस पाए। अंदर जब तक प्रकाश नहीं जलेगा, विवेक वाली टार्च तू नहीं जलाएगा। एक पथिक बहुत व्यथित होकर जा रहा था रास्ते में और फिर रुक करके ऐसे ऐसे पागल जैसे कुछ ढूंढ रहा था। तो पीछे से एक पथिक आया और थाप मारा, बोला भैया क्या ढूंढ रहा है? ले मैं टार्च देता हूँ और तू ढूंढ ले, क्योंकि अंधकार हो गया है। टार्च दे दिया और जब टार्च जलाया ना तो बटन दबाया तो लप झप इतनी प्रकार की उसमें लाइट जल रही हैं कि उन लाइटों के आनंद में ही वो गुम हो गया। और वो लाइट के चमत्कार के नमस्कार में वो जूझ पड़ा, उन्हीं को देखता रहा, उसी में आनंद मनाता रहा, क्षणिक आनंद में। और समय पूरा हो गया तो पीछे वाला फिर थपकी मारा, भैया मेरी टार्च दे वापस। अरे बोले मैं तो वो ढूंढा ही नहीं। बोला फिर मैं क्या करूं, मैं तो सुंदर टार्च तुझे दिया था और तू उससे काम नहीं किया तो मैं क्या करूं? अब समय पूरा हो गया, मैं अपनी टार्च ले लूंगा। ये टार्च ये काया है, ये सुंदर काया हमें प्रकृति से मिली है, उसमें वो जाननहार अंदर बैठा है, प्रभु दीनानाथ ईश्वर खुदा गाड, उसको जाने और उसी की सत्ता से आत्मा से ही आत्मा का कल्याण कर लें तो बढ़िया सुंदर बन जाएगा। ये टार्च में इतनी ऊर्जा भरी हुई है। कबीर तुलसी बाबा कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पूरे साधन तुझे प्रदत्त हैं और उनका अगर तू सदुपयोग करके अपना कार्य नहीं कर लेता तो उसमें किसकी गलती है बता तो सही? तेरी ही तो गलती है, पथिक की ही तो गलती है, यही ना। इसलिए हम चेत कर लें कि हमारे पास वो सब कुछ है, हमें कहीं कुछ बाहर से मांगने जाने और चाहने की जरूरत नहीं है। केवल सद्गुरु सानिध्य से प्रकाश की जरूरत है, झाड़ू पोछा की जरूरत है, अंतःकरण साफ करने की जरूरत है। जब वहाँ प्रकाश हो जाएगा तो निश्चित है कि हमारा गंतव्य नजदीक आ जाएगा। आज वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम।